जादुई चश्मा। चंद्रपुर एक छोटा सा शहर था जहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती थी। वहाँ के लोग भी बहुत परेशान थे और उन लोगों का भरोसा ही उठ गया था पुलिस के ऊपर से। हर बार घटना होने के बाद भी पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते थे। इससे वहाँ के थानेदार सिंघम का नाम दिन पर दिन बहुत खराब हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह काम नहीं करता था, वह एक ईमानदार पुलिस वाला था, फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था चंदनपुर के लोगों के लिए। सिंघम जी, क्या बात है? सब न्यूज़ चैनल पर आपका नाम आ रहा है कि चंदनपुर की पुलिस बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं करती। अरे तुम जानती ही हो, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर आजकल के ये चोर उचक्के बहुत चालाक हो गए हैं, ये पकड़ में नहीं आते जल्दी से। अरे कमला, मेरा चश्मा तो देना जरा, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे ठीक से नजर नहीं आता बिना चश्मे के। अजी, आपका चश्मा इतना पुराना हो गया है, आप कैसे काम करते हैं? इसके साथ जाइए एक नया चश्मा बनवा लीजिए। मुझे लगता है आपको काम करने में भी दिक्कत आती होगी इसके साथ। कह तो सही रही हो तुम, इस चश्मे से पूरा ठीक से नजर नहीं आता मुझे। सिंघम जल्दी से तैयार होकर बाजार के लिए निकल गया और सबसे बड़ी चश्मे की दुकान पर जाकर वह दुकानदार से कहता है, अरे इस नंबर में कोई अच्छा सा चश्मा तो दिखाइए। हाँ भाई साहब, 1 मिनट रुकिए जरा। फिर वह दुकानदार एक बहुत बढ़िया सा चश्मा लाकर सिंघम को देता है। लीजिए भाई साहब, ये ट्राई कीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। सही कहा भाई साहब, लग तो बहुत अच्छा रहा है, पहन कर देखता हूँ। अरे अच्छा है ये, इसको ले जाए, कितने समय से ऐसे ही रखा हुआ है। चोर भी 1000 रुपए ले गया था मुझसे इस चश्मे के, इसको मैं 2000 रुपए में दे दूंगा। दुकानदार की यह सब बातें सिंघम को समझ आ गई, क्योंकि वह एक जादुई चश्मा था और उससे पहनने वाला सामने वाले की बात उसके बिना बोले ही सुन लेता था, समझ लेता था। दुकानदार ने यह चश्मा किसी चोर से खरीदा था और उसे भी इसके जादुई होने का पता नहीं था। हाँ भाई, कितने का है ये चश्मा? भाई साहब 2000 रुपए का है ये। अरे भाई, 1000 रुपए की चीज मुझे 2000 रुपए में क्यों बेच रहे हो? मैं यहाँ का थानेदार हूँ, चोरी का माल बेचने और खरीदने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। साहब, मैं और चोरी का सामान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आपको गलत बोल दिया है, मुझे नहीं पता, आप थानेदार हैं। आप ऐसा कीजिए, आप फ्री में ही ले जाइए। मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम 1000 रुपए में ही मुझे दे दो, पर आगे से चोरी का माल बेचा या खरीदा तो अंदर कर दूंगा। जैसे ही सिंघम घर पहुंचा तो कमला सर पकड़कर लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी। अरे आज की पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, पर अब मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। इनसे कह दूंगी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बाहर से मंगवा ले। अरे क्या हुआ कमला, तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अजी नहीं, सर बड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा बुखार भी लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, आज खाना बाहर से मंगवा लीजिए, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अच्छा लो, पहले तुम ये दवाई खा लो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी आज की मूवी कैसी थी? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें पिक्चर हॉल के बाहर देखा था, तुम्हारी सहेलियों के साथ। घर आते ही अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? अब कमला भी परेशान हो गई कि इन्हें ये सब कैसे पता लगा, जबकि कमाल तो जादुई चश्मे का था। अगले दिन सिंघम जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां 2 लोगों को हवलदार ने पकड़ रखा था। दोनों पर चोरी का इल्जाम था, पर असली चोर कौन है यह नहीं समझ में आ रहा था। अरे हवलदार, इन लोगों को क्यों पकड़ रखा है? साहब, ये चोरी की जगह से पकड़े गए हैं, पर असली चोर कौन है ये नहीं बता। मारा भी है इनको, पर मुंह नहीं खोल रहे हैं ये दोनों। सिंघम ने जैसे ही उन दोनों की तरफ देखा तो एक बेचारा जिसने चोरी नहीं की थी, वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, और जो असली चोर था वह अपने आप से ही कह रहा था कि यहाँ से निकलकर चोरी के गहने कहाँ बेचने जाऊं। ये बाबूजी को छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये जो सेठ जी हैं वही असली चोर हैं। इनके घर की तलाशी अच्छे से लो, गहने वहीं मिलेंगे।
उस दिन के बाद से तो थानेदार सिंघम के नाम के चर्चे होने लगे कि वह तो शक्ल देखकर ही चोर पकड़ लेते हैं। अब चोर भी उनसे डरने लगे थे। सबको यही लगता था कि सिंघम बहुत ही होशियार पुलिस वाला है, पर असली चमत्कार तो उस जादुई चश्मे का था जो सामने वाले को देखकर ही उसका मन पढ़ लेता था कि उसके मन में क्या है, वह अपराधी है या निर्दोष। जल्दी ही सिंघम का प्रमोशन हो गया। अब उसकी लाइफ पहले से काफी अच्छी हो गई। फिर अचानक एक दिन बड़े अधिकारी का सिंघम को फोन आया। अरे सिंघम, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। एक बहुत खतरनाक डाकू तुम्हारे इलाके में देखा गया है, इसका नाम गब्बर सिंह है। तुम जल्दी से ढूंढकर उसे पकड़ो, इससे पहले कि वो आम लोगों के लिए खतरा बने। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से ही उसे पकड़ने की। आप चिंता ना करें, मैं और मेरी टीम अभी से इस काम पर लग जाते हैं। सिंघम और उसकी टीम ने कई जगह पूछताछ की, पर गब्बर सिंह का कुछ पता नहीं लगा कहीं पर भी। एक दिन सिंघम और उसकी पत्नी मार्केट गए। त्योहार का समय होने की वजह से मार्केट में बहुत भीड़ थी। कमला अपनी शॉपिंग पर लग गई। तभी सिंघम की नजर एक भिखारी पर गई। वह चारों तरफ मार्केट में घूम रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस जगह की जांच कर रहा हो। अरे अरे, ये पुलिस वाले ये कहाँ से आ गए? ये कहीं मेरा सारा प्लान न चौपट कर दें। उसकी यह सारी बातें सिंघम ने देखते ही समझ ली। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं सिंघम बोल रहा हूँ। मैं अभी शहर की मॉल के पास वाली मार्केट में हूँ। जल्दी से इस जगह पर पूरी टीम के साथ पहुँचो। सिंघम चुपचाप उस भिखारी का पीछा करने लगा और भिखारी को इस बात का पता भी नहीं चला, क्योंकि सिंघम घर के कपड़ों में था। इतने में और पुलिस वाले भी वहां आ पहुंचे और सिंघम का इशारा पाते ही उन सब ने उस भिखारी को घेर लिया। अरे अरे, छोड़ो मुझे, मैं तो एक मामूली सा भिखारी हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? अरे गब्बर सिंह, तुम्हारे कैसे दिन आ गए हैं जो तुम भीख मांग रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन गब्बर सिंह? मैं किसी गब्बर सिंह को नहीं जानता। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं तो एक भिखारी हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते गब्बर सिंह, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सिंघम की यह बात सुनकर सभी डर गए। अब सबको पता चल गया कि भिखारी के भेष में डाकू गब्बर सिंह था, जो वहां पर बड़ी वारदात करने के चक्कर में भिखारी बनकर घूम रहा था। पर अब सब ठीक था। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया और एक बार फिर से सिंघम का नाम सब जगह छा गया और इतनी आसानी से इतने खतरनाक डाकू को पकड़ने के लिए सिंघम को बहादुरी का पुरस्कार मिला।